गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10। बेटा आप लोग रिवीजन कर रहे थे एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स की। टॉपिक पॉलिनोमियल चल रहा था और आप इसमें एक्सरसाइज 2.3 रिवीजन कर रहे थे। आज बेटा मैं आपको डिवीज़न एल्गोरिथम बताऊंगा, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सो बेटा आप लोग सभी लोग केयरफुली यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि क्या होती है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। देखिए बेटा डिवीज़न एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 7 है और उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। 7 पे बेटा आपको 2 से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है 7/2। बेटा यहाँ पर आपको 7 में 2 से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट देखिए आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 7 2 से डिवाइड करें आप तो बेटा यहाँ पर 3 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6 होगा और जब आप इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 जो आपको गिवन है, 7 जिसमें आपने डिवाइड किया है, वो 7 नंबर को आप किस तरह से, किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर बेटा आप इसमें 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 और बेटा जो इसमें लास्ट में नंबर बच रहा है रिमेनिंग नंबर को ऐड करें। सो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, 6 3 2 6 और +1। बेटा इससे और इससे 7 7 दोनों साइड पर आ जाएगा। सो आपने यहाँ से देखा कि 7 जिसमें हम लोगों ने नंबर को डिवाइड किया है वो 7 है और 7 में 2 से डिवाइड किया है। सो आपको 7 की वैल्यू को 3 × 2 +1 के फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें और समझें, यहाँ पर 7 जो होगा वो डिवाइज़र होगा या डिविडेंड होगा। आप इसको ध्यान से समझिए कि ये डिवाइज़र है या डिविडेंड है। सो बेटा ये डिविडेंड है, जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे वो डिवाइज़र होगा बेटा। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 इज डिविडेंड, 7 यहाँ पर डिविडेंड होगा और बेटा यहाँ पर 3 जो है वो आपको डिवाइड करने पर मिला है। सो आप इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, आप इसको बोलेंगे क्वोशिएंट। और बेटा इसमें मल्टीप्लाई आपने किया है 2 से और 2 यहाँ पर मैंने आपको अभी 2 का नाम बताया कि बेटा यहाँ पर 2 को डिवाइज़र बोलेंगे। सो मल्टीप्लाई डिवाइज़र। सो यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई में डिवाइज़र होगा और देखिए ऐड में आपने प्लस का 1 लिखा है। सो स्टूडेंट ये जो प्लस का 1 यहाँ पर गिवन है इसे आप रिमाइंडर बोलेंगे। सो ये है यहाँ पर रिमाइंडर। सो इस तरह से स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बन गया है हमारे पास, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। आप इस क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर यहाँ से आपको शो हो रहा है। और स्टूडेंट्स ये जो आपको फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है इसे बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स ये डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस इज कॉल्ड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है जो आपको गिवन है इसे बोलेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। और स्टूडेंट्स
इसी के बेस्ड पर आज आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा एक्सरसाइज 2.3 के। सो आप इसे नोट कर ले स्टूडेंट्स और इसे लर्न कर ले अच्छे से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल के बाद एक नोट्स याद रखना होगा, और वो नोट्स क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। इफ अल्फा इज द zeros of polynomial, alpha is the zeros of polynomial। बेटा यहाँ पर आपको जीरोस क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए। जीरोस एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसको आप पॉलिनोमियल में प्लेस करेंगे, सो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, बेटा उसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मीन्स जीरोस है क्या एक्चुअल में, जीरोस एक्स की एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे आप पॉलिनोमियल में प्लेस करें, सो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है बेटा। और इस क्वेश्चन में इस नोट में बोला गया है अल्फा इज द ज़ीरो, मीन्स अल्फा एक्स की वैल्यू है जिसे आप पॉलिनोमियल में प्लेस करें, सो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी बेटा, इसीलिए अल्फा को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो इफ अल्फा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा। देखिए स्टूडेंट्स, x की ये वैल्यू है, सो अगर आप x की वैल्यू लिखेंगे x इक्वल्स टू अल्फा, सो इसको अल्फा इधर लाएंगे तो x माइनस ए हो जाए, अल्फा हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर आगे क्या है, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx सेलेक्ट कर लीजिए आप बेटा। पॉलिनोमियल को fx, gx, hx से डिनोट करते हैं। सो देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे बेटा, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो अल्फा है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर बेटा आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि x इक्वल्स टू 2, या नहीं बोला गया x इक्वल्स टू 2 बेटा, केवल आपसे ये कहा गया कि 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, एक गिवन पॉलिनोमियल भी होगा, 2 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो बेटा इस नोट्स के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2 होगी जिसे आप जीरोस बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि x की वो वैल्यूज जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए वो जीरोस होगा। सो 2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर क्वेश्चन में बोला गया 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सो स्टूडेंट इस नोट के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप बेटा ये लाइन कैसे बोलेंगे, देन x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x माइनस 2 जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसका बेटा फैक्टर होगा इस नोट के अकॉर्डिंग। आपको ये बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज होगी। ओके, अगर आपको जीरोस गिवन होगा सो आपको x में उस जीरोस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो ऐसे क्योंकि x इक्वल्स टू जीरोस होता है, आप इसको इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा होगा, और x माइनस अल्फा गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा स्टूडेंट्स। ये एक थ्योरम होती है जिसे मैंने नोट्स में यहाँ पर आपको लिखाया है, क्वेश्चन में ये यूज होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद देखिए आप लोग एक्सरसाइज 2.3। अब आप सीधे बेटा क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस में आपको सबसे पहला क्वेश्चंस आपको गिवन है, देखिए सभी लोग। क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड द पॉलिनोमियल fx px बाय द पॉलिनोमियल gx। बेटा आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको मैं सीधे सोल्यूशन बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ सीधे। आपको बेटा यहाँ पर देखो गिवन है, सो आप यहाँ लिखे
गिवन दैट, और ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी है। आपको गिवन है एक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है आपको, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए स्टूडेंट्स आपको एक px पॉलिनोमियल गिवन है एंड आपको एक gx पॉलिनोमियल गिवन है। gx पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आपको x स्क्वायर माइनस 2, और बेटा आपको अब क्वेश्चन, अब आप लोग ध्यान से पढ़िए, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। बेटा आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और किस पॉलिनोमियल को किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में आप फिर से देख लें, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, मीन्स आपको gx से px में डिवाइड करना होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए कि आपको gx और px में इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आप लोग इतना नोट करें और फिर आप देखें कि आगे क्या करेंगे। बेटा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक डिवाइड करना था px पॉलिनोमियल में gx पॉलिनोमियल से। सो स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर x क्यूब है और ये डिविडेंड है बेटा, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है और ये बेटा यहाँ डिवाइज़र है। सो स्टूडेंट ये जो डिवाइड है वो डिवाइड में फर्स्ट टर्म यहाँ क्या आएगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में लिख लीजिए और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म x स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखिए, और बेटा इसको आप कैंसिल करें। सो आपके पास x क्यूब में x स्क्वायर कैंसिल होगा, सो x आपको बच जाएगा स्टूडेंट्स। और बेटा ये जो x बच गया है यही आप क्वोशिएंट में लिखेंगे, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको अलग समझना है बेटा। सो आप x टाइम्स पहला डिवाइड ले जाएंगे। अब बेटा यहाँ पर x से इस डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, x से डिवाइज़र में दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसे। सो देखिए स्टूडेंट x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा, सो ये x क्यूब आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई 2 में होगा बेटा, माइनस का 2x आ जाएगा। अब बेटा लाइन करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन माइनस होगा, ये साइन प्लस होगा। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा इसको। अब बेटा यहाँ पर देखो x क्यूब है और ये x क्यूब निगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ पर आपके पास कोई टर्म्स नहीं बचेगा। ऐसा मत करेंगे नहीं तो आपकी कॉपी गंदी हो जाएगी। आप समझ गए, ये टर्म्स कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है और ये बेटा प्लस का 2x है। सो स्टूडेंट x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, x स्क्वायर और x एक साथ ऐड होंगे, बट आप 3 और 2 को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बेटा ये लाइक टर्म नहीं है स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के सम में जो लाइक टर्म्स होते हैं वही एक साथ ऐड होते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं होते। सो स्टूडेंट ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ 1 है पावर। अब आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, माइनस 3x स्क्वायर फर्स्ट के प्लेस पर, और बेटा ये अच्छा आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए बेटा कि 2x है और 2x वाला टर्म कहाँ पर आपको गिवन है, 5x के पास गिवन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएं और 2x को x के टर्म्स के अपॉन में लिखें। इससे क्या होगा बेटा, ये लाइक टर्म है, सो ये माइनस यहाँ पर इसका साइन माइनस होगा और इसका प्लस होगा। सो बेटा ये लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे या माइनस प्लस हो जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स x क्यूब को x क्यूब के साथ लिखेंगे
और एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, लेकिन एक्स का टर्म है, तो एक्स के टर्म को एक्स के टर्म के ही साथ लिख देंगे। अब बेटा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3x² एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म नहीं है सब्ट्रैक्ट के लिए। 5x में बेटा ये 2x प्लस हो जाएगा, तो 5x + 2x आपको 7x मिलेगा। और स्टूडेंट्स ये वाला -3 भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद आपको अगेन डिवाइड करना होगा, और अगेन डिवाइड के लिए फिर वही प्रोसीजर लगाएंगे। ये जो डिविडेंट है इसका फर्स्ट टर्म देखिए क्या है स्टूडेंट्स, -3x² है, और बेटा जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, x²। इसे आप फॉर्म में रख लें स्टूडेंट्स। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास -3 आएगा। और बेटा ये आपको रफ में करना है, इसको फेयर में शो नहीं करेंगे आपको। सो -3 आ गया बेटा। सो अब आप -3 टाइम्स इसको लेंगे, तो -3 का मल्टीप्लाई करा दे आप यहाँ पर। सो ये आएगा -3x², और बेटा यहाँ पर -3 है, -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो प्लस का 6 आएगा, और प्लस का 6 आप x के अपान में नहीं लिखें, 3 के साथ लिखेंगे। सो आप प्लस का 6 लिखेंगे, और स्टूडेंट्स इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस होगा, ये माइनस होगा। बेटा ये फिर अगेन कैंसिल हो गया। 7x किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, सो 7x एज इट इज यूज करेंगे। माइनस का 3 है बेटा, माइनस का 6 है, -3 -6 ऐड होगा, सो आपको वैल्यू मिलेगी -9। आई थिंक कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो लास्ट में रिमाइंडर बचा है इसकी पावर 1 है, और बेटा जो डिवाइजर था उसकी पावर 2 है। जब रिमाइंडर की पावर डिवाइजर की पावर से छोटी हो जाए, लेस हो जाए, तो बेटा आगे डिवाइड नहीं पॉसिबल होता। सो ये डिवाइड यहीं तक होगा। अब यहाँ पर आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो बेटा क्वोशिएंट यहाँ पर कितना आपको मिला है, देखिए x - 3, और बेटा रिमाइंडर कितना है, इसमें आपको रिमाइंडर है 7x - 9। ये बेटा दो आपके आंसर्स हो जाएंगे, आप लोग इसे नोट कर लें, और एक से ज़्यादा बार इसे बेटा कॉपी में ट्राई करेंगे। आप इसे नोट कर ले बेटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपने 1 समझा अच्छे से, और बेटा 1 के सारे पार्ट्स एज इट इज़ हैं। बेटा आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो व्हाट्सएप पे हमारे पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं बेटा। और आप लोग 1 नंबर के सारे पार्ट्स ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग हिंट ले लें और इसे आप ट्राई करना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। बेटा यहाँ पर बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल मीन्स ये है कि सेकेंड पॉलिनोमियल को बेटा फर्स्ट पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना होगा, और आपको ये देखना है कि ये फैक्टर है या नहीं। सो स्टूडेंट्स देखिए आप सभी लोग, दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है t² - 3, और आपको जो सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t - 12। बेटा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, और आपको बताना है कि वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे आप जब, तो आप बेटा इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे।
और अब बच्चों मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। आप सभी लोगों को मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान से आप लोग सभी लोग इसको समझें और सुनें। बेटा यहाँ पर देखिए ये 4 पावर का पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 4 है यहाँ पर, और बेटा इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। आप सब लोग इससे पहले भी जान गए होंगे, इससे पहले भी आपको बताया गया होगा कि अगर बेटा हाईएस्ट पावर 4 होगी तो इसके फैक्टर भी 4 होंगे और इसके जीरोस भी 4 होंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल्स के फैक्टर, अगर कोई किसी पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट पावर 2 होगी स्टूडेंट्स, सो उसके फैक्टर भी 2 होंगे और उसके जीरोस भी 2 होंगे। सो आप बताओ मुझे बेटा कि इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? तो इसके बेटा 4 फैक्टर्स होंगे। उस 4 फैक्टर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेट वेदर t² - 3 मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। आपसे बोला जा रहा है बेटा कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऐसा बोला गया है। सो बेटा आपको करना क्या है, इसमें इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल में आप डिवाइड करें। मैंने अभी आपको एक रूल बताया, एक क्वेश्चन बताया, आप इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट तक डिवाइड करेंगे बेटा, और लास्ट में जो आपका रिमाइंडर होगा, लास्ट में जो भी आपका रिमाइंडर होगा बेटा, वो अगर 0 आ जाए, लास्ट में जो रिमाइंडर होगा बेटा अगर वो आपका 0 आ जाए, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो आप लोग बेटा इसको ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऑल पार्ट्स ट्राई करेंगे और फिर आप लोग कल होमवर्क सबमिट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप लोग अपनी कॉपियाँ होमवर्क की टाइम से भेजें बेटा। अगर आप लेट भेजेंगे तो आपकी एब्सेंट रजिस्टर में लग जाएगी। इस बार मैंने एब्सेंट आप लोगों की भेजी थी और उसमें वही लोग एब्सेंट हो गए होंगे जिन लोगों ने अपनी कॉपियाँ लेट में भेजी होगी स्टूडेंट्स। सो इसलिए आप लोग टाइम से अपनी कॉपियाँ भेजें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।